जय बद्री विशाल। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे बद्रीनाथ धाम की उस पावन कथा में जहां भगवान विष्णु स्वयं हिमालय की गोद में विराजमान हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई को छू लेने वाला अनुभव है। तो आइए एक साथ गाएं जय नारायण जय बद्री विशाल। कहा जाता है, जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को क्षीर सागर में विश्राम करते देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु आपके भक्त हिमालय की कठोर तपस्या कर रहे हैं और आप आराम कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर हिमालय की ओर आ गए। उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर प्रभु को ठंड से बचाया। भाइयों और बहनों, यही सच्चा प्रेम और सेवा है, जहाँ लक्ष्मी स्वयं बद्री वृक्ष बन गई। यहाँ पहले बद्री यानी जामुन के घने वृक्ष हुआ करते थे। इन्हीं वृक्षों की छाया में भगवान विष्णु ने तप किया, तभी इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ। भाइयों और बहनों, सोचिए, माता लक्ष्मी खुद पेड़ का रूप लेकर भगवान की रक्षा करे। यही त्याग और प्रेम बद्रीनाथ धाम की पहचान है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे तो वे बद्रीनाथ धाम पहुँचे। कहा जाता है कि यहीं से उनकी स्वर्गारोहण यात्रा शुरू हुई। भाइयों और बहनों, यह धाम केवल भगवान का निवास नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार भी है। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है। मान्यता है कि मूर्ति अलकनंदा नदी से नारद ऋषि को प्राप्त हुई थी। गर्मी के 6 महीनों तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं और सर्दियों में भगवान की पूजा जोशीमठ में होती है। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं के बीच ऐसे लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए पहुँचते हैं? यह सिर्फ आस्था की शक्ति है। बद्रीनाथ पहुंचने का सफ़र कठिन है। कभी ऊंची चढ़ाई, कभी बर्फीले रास्ते, तो कभी तेज हवाएं। फिर भी हर भक्त की जुबान पर बस यही रहता है, जय बद्री विशाल जय नारायण। भाइयों और बहनों, जब आत्मा में भक्ति होती है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। बद्रीनाथ धाम को बैकुंठ का द्वार कहा गया है। या दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु यहीं से प्रकट होंगे और भक्तों का उद्धार करेंगे। भाइयों और बहनों, यह केवल आस्था नहीं बल्कि भविष्य का संकेत भी है। तो यह बद्रीनाथ धाम की अद्भुत कथा, यह धाम हमें त्याग, भक्ति और मोक्ष का संदेश देता है। आइए हाथ जोड़कर पुकारें, जय बद्री विशाल जय नारायण। और हाँ भाइयों और बहनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति संदेश को आगे बढ़ाएं। जय बद्री विशाल।